अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुज्तबा। आज हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसका सब टॉपिक कूलम्स लॉ है। और इसमें हम पढ़ेंगे आज 3 चार्जेस ऑन अ लाइन, यानी 3 डिफरेंट चार्जेस जो हैं वो एक लाइन पर होंगे। तो उन सवालों को कैसे किया जाएगा, ये क्लास सेकेंड ईयर है। और सवालों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, 2 चार्जेस Q1 इक्वल टू -8 माइक्रोकूलम and Q2 equal to plus 12 microcoulomb are placed 12 centimeter apart. What is the resultant force on a third charge Q3 equal to -4 microcoulomb placed midway between the other two charges? तो सवाल में जो इम्पोर्टेंट है वो है इसकी एक डायग्राम बना लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज Q1 है। Q1 है जो नेगेटिव चार्ज है, या माइनस लिख लेते हैं। और Q2 जो है हमारे पास वो +12 माइक्रोकूलम है। तो इस लाइन को ड्रॉ करके यहाँ पे हम Q2 मार्क कर लेते हैं, और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। साथ में वो ये कहता है, और ये फासला जो है वो 12 सेंटीमीटर का है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में। और थर्ड चार्ज जो है वो मिडवे यानी कि सेंटर में है हमारे पास, और वो है नेगेटिव। ये नेगेटिव है, और इसका मतलब ये हुआ कि Q1 और Q3 का जो डिस्टेंस है वो आपके पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, और Q3 और Q2 का डिस्टेंस भी आपके पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर नोट करें तो ये नेगेटिव चार्ज Q1 और Q3 ये रिपल्सिव फोर्स लगेगी, और Q3 और Q2 की अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये मालूम करना होगा कि ये डायरेक्शन किस तरफ है। तो अगर हम इसकी एक और डायग्राम बना लें तो उसमें हमें मालूम चल जाएगा कि ये डायरेक्शन हमारे पास F13 की है, और ये डायरेक्शन F23 की है। और रिजल्टेंट में जो हमारे पास नतीजा आएगा वो F का राइट साइड पर आएगा। तो ये तो हमने क्वेश्चन से इवेल्यूएट कर लिया कि ये होगा कैसे। तो अब सवाल की तरफ चलते हैं और डेटा बना लेते हैं। हमारे पास डेटा में Q1 इक्वल टू -8 माइक्रोकूलम है, और Q2 जो है हमारे पास वो है +12 माइक्रोकूलम, और Q3 जो है वो हमारे पास -4 माइक्रोकूलम है। और K की वैल्यू हमें मालूम है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हमने Q1 और Q3 की फोर्स मालूम करनी है। F13 = K Q1 Q3 / R²। अब Q1 और Q3 का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, जो आपके पास बनेगा 0.06 मीटर। तो R भी लिख लेते हैं, R = 0.06 मीटर। वैल्यू प्लेस कर देते हैं, 9 × 10⁹ इंटू 8 × 10⁻⁻6 इंटू 4 × 10⁻⁻6 ओवर 0.06 द होल स्क्वायर। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे Q1 और Q3 के जो फोर्स मालूम करेंगे वो आएगी हमारे पास 80 न्यूटन। अब Q1 और Q3 को अगर देखें यहाँ पर तो ये सिग्नेचर नेगेटिव हैं, यानी कि लाइक चार्जेस हैं जो रिपल्शन में आते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे रिपल्शन।
तो डायरेक्शन किधर होगी? टू द राइट। अब हम निकालेंगे फोर्स 2 3 यानी कि K Q2 Q3 ओवर आर स्क्वायर। वैल्यू क्या है K की? 9 इंटू 10⁻9 इंटू 12 इंटू 10⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻6 ओवर 0.06 द होल स्क्वायर। क्योंकि Q2 और Q3 एट्रैक्टिव फोर्स है तो इसकी डायरेक्शन भी राइट हैंड साइड पर होगी। तो F23 इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 120 न्यूटन और ये होगा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन इसकी डायरेक्शन किधर होगी? टू द राइट। अब हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू F13 प्लस F23 इज इक्वल टू 80 प्लस 120 न्यूटन। F is equal to 200 न्यूटन टू द राइट। तो हमें मालूम चल गया कि जो रिपल्सिव फोर्स है वो, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है Q3, चार्ज Q3 पे क्या फोर्स अप्लाई हो रही है Q1 और Q2 की। तो Q1 और Q3 रिपल्सिव है तो राइट पे जाएगा, Q2 और Q3 अट्रैक्टिव है तो भी ये राइट पर जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस दैट लाई अलोंग द एक्स एक्सिस। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q1। तो Q1 पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है ड्यू टू Q2 एंड Q3, तो जो Q2 का चार्ज है वो -4 माइक्रोकूलम है और Q1 का चार्ज +3 माइक्रोकूलम है और उनका जो डिस्टेंस है वो 0.20 मीटर है। और इसी तरह Q1 +3 माइक्रोकूलम है और Q3 -7 माइक्रोकूलम है और इनका डिस्टेंस Q1 और Q3 का 0.15 मीटर है। तो इसकी एक हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। जो हमारा टारगेट है वो है Q1 और वो है पॉजिटिव, और जो Q2 है वो उसकी जो डायरेक्शन है अट्रैक्शन की वो इस तरफ है और इसको हम कहेंगे F12। और इसी तरह इसको कहेंगे, ये भी चूँकि नेगेटिव और पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा ये, और ये होगा F13। तो टारगेट चूँकि हमारे पास Q1 का है तो हम ये जो दो चार्ज हैं Q2 और Q3, इसका क्या इम्पैक्ट है Q1 पे वो देखते हैं। Q1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम और Q2 जो है हमारे पास वो -4 माइक्रोकूलम है और Q3 जो है वो -7 माइक्रोकूलम है। हमने इम्पैक्ट देखना है Q1 और Q2 का। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है इसका R इज इक्वल टू 0.20 मीटर और K की वैल्यू कांस्टेंट है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो प्लेस करते हैं F12 यानी Q1 और Q2 के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻6 इंटू
4 इंटू 10 टू पावर -6 ओवर 0.20 द होल स्क्वायर। इसको इवेल्यूएट कर लेते हैं रिज़ल्ट को F12, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.7 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? टूवर्ड्स लेफ्ट। दूसरा करते हैं, वो है Q1 और Q3 का। तो हम लिखेंगे F13 इज इक्वल टू K Q1 Q3 ओवर R स्क्वायर। K की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 7 इंटू 10 टू पावर -6 ओवर डिस्टेंस कितना है 0.15 द होल स्क्वायर। F13 इज इक्वल टू हमारे पास जवाब आएगा 8.4 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास टूवर्ड्स राइट, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये लेफ़्ट को मूव करेगा। तो हम रिजल्टेंट निकालेंगे F इज इक्वल टू F12 प्लस 13 इज इक्वल टू, ये चूँकि लेफ़्ट साइड पे है तो यहाँ पे लिखेंगे -2.7 प्लस 8.4 न्यूटन, और हमारे पास आएगा जवाब 5.7 न्यूटन टूवर्ड्स राइट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 2 point charges are located on the positive x-axis of a coordinate system. Charge Q1 equal to 3 nanocoulomb is 2 centimeter from the origin. यानी कि Q1 चार्ज जो है वो 2 सेंटीमीटर अवे है ओरिजिन से, ये ओरिजिन है हमारे पास। एंड Q2 -7.0 नैनोकूलम इज़ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि इस ओरिजिन से Q2 जो है वो 4 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द टोटल फोर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी हमने सिम्थ भी बतानी है और उसका साइज भी बताना है, एक्सर्टेड बाय 2 चार्जेस ऑन अ थर्ड पॉइंट चार्ज Q3 5 नैनोकूलम लोकेटेड एट द ओरिजिन। तो जो 5 नैनोकूलम है वो ओरिजिन पे लोकेट करता है, और जो चार्ज Q1 है वो 2 सेंटीमीटर अवे है, और Q2 जो है वो 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब हम इसको पहले चेक करते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। टारगेट हमारे पास Q3 है, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है। इस पे जो Q1 फोर्स लग रही है और Q2 फोर्स लग रही है, उस पर क्या इम्पैक्ट है Q3 पे, तो देखते हैं कि वो टोटल फोर्स क्या है। तो हम चार्जेस के वैल्यूज़ को असाइन कर लेते हैं, यानी चार्ज Q1 जो है वो 3 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम है, और Q2 जो है हमारे पास वो है -7 नैनो कूलम, मतलब -9, और Q3 जो है हमारे पास वो है 5 नैनो कूलम। और हमारा टारगेट क्या है Q3, तो Q3 ओरिजिन पर है, तो पहले हम Q1 और Q3 को निकाल लेते हैं, और उसका जो डिस्टेंस है हमारे पास वो 2 सेंटीमीटर का है। K की वैल्यू भी लिख लेते हैं, K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये 2 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 0.02 मीटर। R
इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा टारगेट Q3 है विथ Q1 और ये रिपल्सिव है, तो रिपल्शन का मतलब ये हुआ कि ये मूव लेफ्ट साइड पे करेगा। तो R इज इक्वल टू 0.02 मीटर। F13 इज इक्वल टू K Q1 Q3 ओवर R स्क्वायर। तो 9 इंटू 10⁹ Q1 जो है हमारे पास वो 3 इंटू 10⁻⁹ है, और Q3 जो है वो 5 इंटू 10⁻⁹ ओवर 0.02 द होल स्क्वायर। तो इसका जो रिजल्टेंट यानी नतीजा जो आएगा वो हमारे पास आएगा 3.37 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। तो ये बेसिकली मूव किधर कर रहा है, टूवर्ड्स लेफ्ट। अब हम निकालते हैं Q3 Q2, तो हम लिखेंगे F23 इज इक्वल टू K Q2 Q3 ओवर R स्क्वायर। अब Q2 और Q3 का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो 4 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे 9 इंटू 10⁹ Q2 की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 7 इंटू 10⁻⁹, और Q3 की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁹ ओवर 0.04 द होल स्क्वायर। तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा, अब ये जो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव ये टुवर्ड्स राइट मूव करेगा, तो ये आएगा 1.97 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट F इज इक्वल टू F13 प्लस F23, और ये है टुवर्ड्स राइट क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो 13 है वो आएगा हमारे पास -3.37 इंटू 10⁻⁴ प्लस 1.97 इंटू 10⁻⁴। जवाब आएगा -1.40 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि रिपल्सिव है और ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ये वाली डायरेक्शन होगी, और इसकी डायरेक्शन अट्रैक्टिव है लेकिन फोर्स चूंकि इसकी ज़्यादा है, तो ये जवाब आएगा -1.40 10⁻⁴ न्यूटन। नेगेटिव सिग्नेचर है, ये डिफाइन कर रहा है कि जो Q3 चार्ज है उसकी डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पर है।